हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 8th की, जो हम लोग कक्षा 8वीं की गणित पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स, जिसमें से आज हम लोग चैप्टर 5 जो न्यू बुक में है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जैसे आपको पता है कि हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप नए हैं तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। क्लास 8th की बना दी गई है, उसमें सभी चैप्टर बारी बारी से आ रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर ज़्यादा मोस्ट है उनको पहले कराया जा रहा है, जो कम है उनको बाद में कराया जा रहा है। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर आपकी 5 की, यानी पार्ट 5 की। ठीक है, जिसका नाम है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, या इसको स्क्वायर्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक, ये इसका नाम है बेसिकली। क्लियर है, वर्ग एवं वर्गमूल ये है। आज हम लोग इन्हीं को समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और आपको यकीनन समझ में आएगा इसका मूल मतलब क्या है इस चैप्टर का, और ये क्या कहना चाह रहा है और इसके क्या सिद्धांत है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहले हमको वर्ग बोला है और वर्गमूल बोला है, तो ये चीज़ें हमको सबसे पहले आनी चाहिए। क्लियर है, यानी आपको लगभग यानी कि कह सकते हो कि आपको वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जरूर आना चाहिए। तो चलिए, खैर हम लोग कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे और उनके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे क्या, इसके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। इधर नंबर हो जाएगी, इधर स्क्वायर नंबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। जैसे हमारा 0 का स्क्वायर अगर करें हम तो क्या हो जाता है, 0 का स्क्वायर हमने लगा दिया। ठीक है, हमने स्क्वायर लगाया। क्लियर है, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है आपस में डबल टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 बार। तो ये हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 2 का करेंगे, इसी प्रकार सभी का। इस तरह आप जब आप निकालेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करके, गुणा करके जब आप निकालते हैं तो आपको काफ़ी सारा कैलकुलेशन की हैबिट पड़ती है और साथ में आपको ये याद भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4। ठीक, ऐसे 3 का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 का निकाल। इसमें कुछ ट्रिक्स छिपे हुए हैं, हम आपको अभी बताएंगे इसके जस्ट बाद। अभी आपको बस सुनते चलना है और देखते चलना। 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का हम लोग करेंगे। ठीक, 5 इंटू 5 यानी कि 25 हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं हम लोग। 6 इंटू 6 यानी कि 36 हो जाएगा। क्लियर है, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 इंटू 7 यानी कि आ जाएगा आपका 49। ये कुछ आपका आया। इसके आगे के नंबर्स हम देखते हैं। सॉरी, हाँ, चलो 8 का देखते हैं। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 64। क्लियर है, 9 का करते हैं तो 9 इंटू 9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर लगा देना आप। ठीक, 9 का स्क्वायर कर देते हैं और ये हो जाएगा 9 इंटू 9, यानी कि 9 9 जा 81 हो गया। अच्छा, इसी प्रकार आप 10 का करेंगे। किसका करेंगे, 10 का करेंगे। तो इसी प्रकार आपको कम से कम कहाँ तक, 20, या आप जितना याद कर सको वहाँ तक आपको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जितना ज़्यादा याद होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये 100 हो गया। ठीक, ऐसे हम 11 का करेंगे तो आपको इसको 11 इंटू 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 121। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग 12 का करते हैं। तो इसी प्रकार आप करते जाएंगे, 12 इंटू 12 यानी 144, ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे। खैर, इसमें हम जो आपको ट्रिक सिखाना चाह रहे हैं उस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, 0 केवल जो है, जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो केवल किस पे आ रहा है, 0 पर आ रहा है। ठीक है, 0 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। ठीक है, और 1 का करते हैं तो 1 आ रहा है।
क्लियर है ना? यस। और 1 पे किस किस 1 में आ रहा, देखो 1 पे आ रहा है 1 और एक 9 पे आ रहा 1, समझ रहे हो? 2 पे आपका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, समझ गए? ऐसे ही 4 देखो 2 पे आ रहा है 4, क्या आ रहा? 4 आ रहा। और किस पे 4 आ रहा आपने देखा होगा? 8 पर आ रहा। किस पे आ रहा है? 8 पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा, समझ गए? 1 और 9 पर कितना आ रहा? यूनिट डिजिट 1 आ रहा, ठीक। 2 और 8 पर आ रहा यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। इसी प्रकार 3 का हम लोग देखेंगे, 3 में 9 आ रहा है और 9 आ रहा है 7 में, समझ रहे हैं ना? तो 3 और 7 पर 9 आ रहा है। ये ग्रुप आप याद रखना है, आपको याद करना है, ठीक है? इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आगे, ठीक है? हम बताएंगे, बस अभी आपको ये काम करना है। जैसे 4 का देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 16 में 6 है। ऐसे ही 6 का यूनिट डिजिट भी स्क्वायर नंबर का 6 आ रहा, यानी कि 4 और 6 का यूनिट डिजिट आ रही 6। अब 5 की केवल अकेले अपने आप में 5 आ रही। अब बाकी आप कितना भी बढ़ते जाएं आगे, ठीक है? वो सब पे लागू होगा। तो यूनिट डिजिट बेसिकली यही होने वाला है, ठीक है? बिल्कुल। तो 1 9 का 1, 2 8 का 4, 7 और 3 का 9, ठीक है? बिल्कुल। और यहाँ पे देख रहे 4 6 का 6 और 5 का 5 है। पर एक कमाल की बात इसमें ये भी देखेंगे आप कि 9 और 1 को प्लस करें तो 10 होता है, 2 8 को प्लस करें तो 10 आता है, 3 और 7 को प्लस करें तो 10 आता है। अब 4 6 को प्लस करें तो 10 आता है। अब 5 अकेला 5 5 में करेंगे तो 10 आएगा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए 1 किसके किसके स्क्वायर नंबर के डिजिट में आता है, डिजिट आता है 1 आता है, तो आपको ध्यान रखना अगर 1 का हो रहा तो इसके साथ में कौन आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 1 और 9 10 होना चाहिए कंपाउंड, हाँ, दोनों को प्लस करने पे 10 आना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो ये आपको थोड़ा सा पेयर ध्यान रखना है, क्लियर है ना? यस। तो हमने खैर ये चीज़ें स्क्वायर, आपको स्क्वायर नंबर मैं भेज दूंगा कहेंगे आप, तो उसमें 0 से लेकर आपको 20 तक तो पहले याद होना चाहिए, यानी 20 तक आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। बाकी उसके बाद भी आप धीरे धीरे करके याद करते करते 50 तक कम से कम जाएंगे। आपके सिलेबस में 50 तक दिया हुआ है, यानी कि आपके बुक में, ठीक है? इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे आपको आगे की ओर बढ़ना है, क्लियर है ना? यस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान, अच्छा कैसे आगे करेंगे? जैसे यहाँ पे हम आगे चलते हैं आपको और बता देते हैं, ठीक, इनको आप नोट कर लेना। अब जैसे यहाँ पे आपने 0 से 20 तक आपने याद कर लिया स्क्वायर नंबर, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे आप? 25 को पहले याद करो, फिर 30 का करो, फिर 35 का करो, 40 का करो, फिर 45 का करो, फिर 50 का करो। इनका पहले करो फिर 20 के बाद, ठीक? और उसके बाद फिर आपको 21 22 23 ऐसे करना है, ठीक है? बीच बीच का पहले ये मेन है, ये स्टेशन होते हैं, इनको पहले आपको करना है, ठीक है? यस। तो डन। तो आप स्क्वायर नंबर याद करेंगे, ठीक? इसका काम पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। अब चलते स्क्वायर रूट की, थोड़ा सा वर्गमूल की बात कर लेते हैं, ठीक है? स्क्वायर तो हमने देख लिया। अब स्क्वायर में आपको और एक चीज़ क्लियर कर दें भाई, स्क्वायर में चाहे वो कोई वेरिएबल नंबर हो चाहे चर हो, उसका भी मतलब यही होता है a इंटू ए ही होता है, ठीक है? चाहे वो किसी नंबर में हो तो क्या होगा? 5 इंटू 5 ही होगा, ठीक? बिल्कुल। बेस जब जब बराबर होगा तब तक उसकी पावर प्लस होगी, ठीक है? ये हमने उस वाले चैप्टर में देखा है आपका घातांक वाले में, है ना, एक्सपोनेंट वाले में, बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और स्क्वायर में हमेशा 2 ही पावर होगी, तो इसका रिलेशन भी स्क्वायर रूट में दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्क्वायर या स्क्वायर्स रूट कह सकते हो, ठीक है? रूट्स यानी वर्गमूल, यानी इनके अब हम मूल निकालेंगे। वर्ग तो अभी हमने देखा, अब इनकी क्या देखेंगे? मूल निकालेंगे। जैसे एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यानी आप कह सकते हो पूर्ण वर्ग, ठीक? क्या होता है? पूर्ण वर्ग। एक होता है नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अपूर्ण, ठीक? ये होता है।
अब इन दोनों का हमको स्क्वायर निकालने में थोड़ी अलग अलग रूल अपनाना पड़ता है। ठीक, जैसे परफेक्ट स्क्वायर का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे अभी आपने देखा 25 एक 5 का स्क्वायर नंबर है। किसकी स्क्वायर नंबर है? 25 5 का। तो यानी कि ये पक्का कंप्लीट स्क्वायर है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसको हमको स्क्वायर रूट निकालना है, क्लियर है? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में बंद कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम 25 को फैक्टर करते हैं। तो देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो 5 आया 2, तो 5 इंटू 5। और देखो स्क्वायर जब हम लोग करते थे किसी नंबर का तो 2 पावर लगाते थे, नहीं 2 बार उसका मल्टीप्लाई। ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाओगे। डबल संख्या सेम है तो उससे एक बाहर आ जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट। ऐसे ही कोई परफेक्ट नंबर और ले लेते हैं हम लोग। जैसे आप जानते हो 20 का 400 होता है। क्या होता है? 400 होता है। तो इसको भी हमको अगर निकालना है तो 400 को पहले ब्रैकेट में कर लेना है और उसके बाद इसका फैक्टर कर लो। 2 से काटेंगे तो 2 जा 4, 200 आया। फिर 2 से कट करोगे 2 1 जा 2, 100 आया। फिर 2 का करो 2 5 जा 10, 0 आया। फिर 2 का करोगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो 2 कितने आए? 1 2 3 4 आए और 5 कितने आए? ये। इनको सबको आपको अंडर रूट में ऐसे पैक कर लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, पैक कर लिया हमने। अब 5 डबल है, इनको भी लिख लेंगे आप। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर। ये देखो 2 2 का पेयर बन गया। तो इसमें से एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर, वर्गमूल के बाहर, और एक आ जाएगा इससे और एक आ जाएगा इससे। इस प्रकार इनका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देखो 20 का था 400, आपको याद था। तो जब आपके पास इस तरह स्क्वायर रूट निकालने के लिए आएगा वर्गमूल, तो आपको 400 का पहले से पता है कि 20 होगा। तो आपको मान लीजिए बीच में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है तो आप उसको मतलब पकड़ लेंगे कि हाँ कहाँ पास हमारी मिस्टेक हुई और उसको करेक्शन कर लेंगे, सुधार लेंगे। समझ रहे हैं? तो इसका ये फ़ायदा होता है सबसे बड़ा। ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर का निकालने का तरीका हो गया भाई। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, इन्हीं को हम एक शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में बोले तो ऐसे, चलिए हम इधर दिखा देते हैं आपको नेक्स्ट पेज में। शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते हैं इनको, खैर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जैसे हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने निकाला 400 का। ठीक, 400 का हम लोगों ने पहले 400 को ब्रैकेट ये अंडर रूट में किया। उसके बाद हमको पता है ये 20 का ही होता है, तो 20 इंटू 20 करके एक 20 बाहर कर सकते हो अगर आपको पता है। नहीं पता है तो फैक्टर मेथड तो हम करेंगे ही, उसमें पेयर बनाएंगे, बाहर निकालेंगे जोड़ा बना के और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये तो खैर परफेक्ट नंबर का है। अब मान लीजिए अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे आपका 4 का स्क्वायर होता है, 4 का आपने देखा था 16 होता है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया आपका? 25। बीच में देखो 20 यहाँ पे बहुत सारी नंबर हैं। 16 के बाद 17 गायब है, 18 गायब है, 19 गायब है, 20 गायब है, 21 गायब है, 22 गायब है, 23 गायब है, 24। ये सब नंबर क्या है आपकी? नॉन परफेक्ट हैं, यानी अपूर्ण है, ये पूर्ण स्क्वायर नहीं है। तो इनमें से हम ले लेते हैं 20 का। 20 का निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो अगर हम 20 का निकालेंगे तो इनको भी अंडर रूट में करेंगे और देन इनका भी फैक्टर करेंगे हम, प्राइम फैक्टर। 2 1 जा 2, 0 आया। 2 5 जा 10, अब 5 1 जा 5। अब इनको लिखेंगे हम। ठीक, तो 2 इंटू 5 आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तब क्या करेंगे, इसमें से एक पेयर तो बन गया हमारा, तो एक 2 बाहर आ गया, लेकिन जिसका पेयर नहीं बना उसको हम क्या रखेंगे? अंदर ही रखेंगे। क्या रखेंगे? अंदर रखेंगे भाई हम। समझ गए? बिल्कुल। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको आपको अंदर रखना है। ऐसे ही हम कोई और नॉन परफेक्ट लेते हैं, यानी कि अपूर्ण स्क्वायर वर्ग लेते हैं, ताकि हमको एक आइडिया और लग सके। थोड़ी बड़ी नंबर लेते। 50 देखो किसी का स्क्वायर नहीं होता। 50 का स्क्वायर होता है लेकिन 50 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम 50 का ले लेते हैं। चलो 50 का लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका भी हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 50 का कर लेते हैं। जैसे 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, अब 5 5 जा, अब 5 1 जा। देखो यहाँ पे आया 2 इंटू 5 इंटू
5। अब यहाँ देखो 5 का तो पेयर बन गया लेकिन 2 का पेयर नहीं बना। पेयर बनने का मतलब उसकी जमानत हो गई भाई। अब वो जेल, ये अंडर रूट क्या है, जेल है, इससे वो बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो जमानत होगा जब, तभी होगा जब 2 लोग होंगे, है ना। बिल्कुल, तो ये चीज़ होता है। ठीक, 110 का स्क्वायर है, 90 नहीं है, हो तो 90 का निकाला जाए, 90 का कर लिया जाए, एक 90 का, 90 का निकाल के देखा जाए। ठीक, इससे क्या मिलता है भाई, अब 90 का करो भाई, 2 4 जा 8, 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 जा 10। अब ये 3 से कट जाएगा भाई, अभी तो 5 से काहे कटे, है ना। 3 1 जा 1 बचा, 3 5 जा, फिर 3 से कट रहा, 3 5 जा, अब 5 1 जा। अब इसमें एक चीज़ और सीखने को मिली भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बताओ, इसमें 3 का तो जमानत हो गई भाई, है ना, पेयर बन गया, तो इसको बाहर कर दो। 2 और 5 का नहीं है, 2 और 5 का नहीं बना, तो इनको हम नहीं बाहर करेंगे, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके रख देंगे, 5 2 जा 10, इसको रख के रखेंगे। समझ गए। तो इस प्रकार कुछ करेंगे हम। लेकिन कभी कभी इन्हीं नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, अपूर्ण वर्ग में कहा जाता है कि आप अंडर रूट में सर ये रख देते हैं। अंडर रूट में जो रखना है तो आप अंडर रूट में भी ना रखो, इसको आप कंप्लीट सॉल्व करो, पॉइंट में लाओ, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, उसके बाहर लाओ। तो फिर आ जाती हमारी बात कि हमको अब ये जो जिसका पेयर नहीं बनता, इनको हम बाहर कैसे लाया जाए, इनको हम बाहर कैसे लाएं। इसका भी एक मेथड होती है, डिवीजन मेथड, है ना, भाग विधि होती है, जिससे हम क्या करते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता जोड़ा, उनको हम वर्गमूल निकालने का काम किया जाता है उससे। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो उससे निकाला जाता है ये, जैसे, लेकिन उसको भी थोड़ा सा आसान, जैसे चलिए हम आपको बता ही देते हैं। जैसे यहाँ पे होता है, जैसे आपको दिया गया भाई, जैसे 7 का ले लो, या 5 का ले लो, या 2 का ले लो, है ना, बिल्कुल। जैसे हम ले लेते हैं 2 का, हमने लिया, 2 का पेयर नहीं बनता है, 2 नहीं बाहर आएगा। इसको अब इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक, वैसे तो आपको याद है भाई, 1.414 ऐसे समथिंग हो जाता है इसका, सही है। तो लेकिन ये कैसे आएगा हमारा, समझ रहे हो ना। तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये जो 2 लिखा है, इसको 2 लिख लेना है। जो भी नंबर होगी जितने लिख लेना, उसके बाद पॉइंट लगाना, क्योंकि हमको पॉइंट में आंसर लाना है। अब फिर यहाँ पे डबल पेयर में 0 लेना है। क्या लेना है, पेयर में 0 लेना है। कितने पेयर लेना है आपको, दशमलव के कम से कम 3 ग्रुप, तो आपको 3 पेयर जोड़े लेना है। 4 ले लो तो और बढ़िया रहेगा, शुद्ध मान निकल आएगा, प्योर वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका। इसको आपको ऐसे लाइन खींचना है, क्या करना है, लाइन खींचना, और एक लाइन छोड़ के करना ताकि यहाँ पे लिखने के लिए हो, और एक लाइन ऊपर खींच देना है ताकि यहाँ वैल्यू रख सकें। और ये 2 जो है ना, ये तो पेयर में नहीं है, तो इसमें भी क्या करोगे, 0 लगा के इसका भी पेयर बना दोगे। आगे 0 लगाना, पीछे नहीं लगाना है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें 2 का पेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है, जब 2 का पेयर बनता है तो यहाँ भी 2 का ही बनेगा, सब 2 का ही कमाल है। ठीक, तो चलिए, खैर इसका रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो हमको ऐसी नंबर लिया जाता है, ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर करें तो इसके 2 के इक्वल आए, 2 के या तो इक्वल आए, या फिर इससे क्या हो भाई, छोटी हो, या तो बराबर आए या तो कम हो। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ज़्यादा, ये सब दोनों ज़्यादा हैं। यही आपका एक बचा। जब एक बचा तो एक ऊपर भी रखेंगे, एक यहाँ भी रखेंगे, एक इसके नीचे रखेंगे। ठीक, 3 बार लिखा जाता है, और इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके 1 1 जा 1 यहाँ पे रखा जाता है, जो इसको स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इनको हम प्लस करते हैं। अब यहाँ माइनस कर दो, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, 1 1 2। अब ये जब पेयर लेंगे हम, तो ये पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट पहले आपको लगा देना है। ठीक, अब यहाँ से एक साथ डबल 0 आएगा, क्योंकि पेयर में ही आएगा। अब यहाँ पे भाई हमारे पास 2 है, ये क्या है, 2 है।
अब 2 के आगे हम किस नंबर का ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो भी हम लेंगे डबल टाइम्स लेते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ क्वोशेंट में भागफल में रखते हैं, और यहाँ डबल, तो डबल लेंगे बगल में रख करके कि जिसका 100 के पास आए। तो जैसे हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, 2 2 44 ही हो रहा। तो इससे बड़ा भी हम अगर 5 का 5 से करते हैं, 5 5 लेते हैं, तो ये तो 125 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके बगल में 4 रख देते हैं। 4 4 जा 16 के 6 आपका 1 आया, 4 2 जा 8 1 9, 96 लगभग आ रहा, 100 भी नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा हो रहा। तो हमको यहाँ पे 4 ले लेना है डबल, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और यहाँ होगा 96। तब देन लाइन खींच के आपको माइनस कर देना और यहाँ प्लस लगा देना है, ठीक है ना। अच्छा 100 में 96 जाएगा तो कितना बचेगा, 400 हो जाएगा, और ये हमारा 448 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको फिर ये डबल पेयर ले लेना है, ये देखो 400 हो गया, समझ रहे हैं। अब हमको क्या करना है यहाँ पास, फिर हमको ऐसी एक मतलब इसके बगल में नंबर लेना है, क्या इसके बगल में हमको फिर से साइड में नंबर राइट साइड लेना है। चलिए खैर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 28, अब क्या कितना लिखा है 28, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसी नंबर लेना है, जैसे मैंने 2 2 लिया, इनका मल्टीप्लाई करो तो 400 के इक्वल हो या इससे कम हो, बराबर हो या कम हो। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 के 6, 1 2 2 जा 4 1 5, ये बहुत ज़्यादा जा रहा था, आपको 1 लेना है, ठीक है। 1 में ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा बताओ, जब 1 का करोगे तो यही नंबर आ जाएगी 281। अब इनका माइनस है, हम माइनस आप लगा भी सकते हो, ठीक है। माइनस कर दो, 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1, और ये हो गया आपका 3, 3 में 2 गया 1। ये यार अब इनको प्लस करोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और 8 आ जाएगा 2 2 82 आ गया। और यहाँ ही हमारा अगर हम इसको ये वाला पेयर ले लें तो ये हो जाएगा ये, तो ये बन गया 11,911,900, समझ गया। ये हमारा 282 है। लेकिन अगर हम इसके बगल में कोई भी नंबर ले लेते हैं तो डायरेक्ट 2822 बनेगी, अगर हम 2 भी ले लेते हैं, समझ गए। तो हमको यानी कि हमको 11,000 के पास जाना है। तो अगर हम यहाँ पे 2000 है, 2000 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4000 5000 के लगभग जाएगा। और भी हमको 5 ट्राई करना चाहिए कि 2 पंचा 10 होता है, बिल्कुल 5 ट्राई करना चाहिए, ठीक। 5 5 जा 25 के 5 2 आया, 5 2 जा 10 2 12 के 2 1 आया, 5 8 जा 40 40 और 1 41 की 1 4 आया, 5 2 जा 10 और 10 4 14, ये ज़्यादा चला गया तो 4 टाइम्स में ज़रूर आ जाएगा। चलो खैर 4 रख के देखते हैं, यहाँ पे 4 4 दोनों ले गए, और करके 4 4 जा 16 के 6 हैं, 1 आया, सॉरी 1 आया, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 के 2 3 आया, 4 2 जा 8 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। ये यार आपका 11,296, ठीक। कितनी बार में आया भाई, यहाँ पास 4 लेने पर, क्या लेने पर 4, और यहाँ पे भी 4 हमने ले लिया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये इसे कर ही लोगे, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ पे 9 में गया 0, यहाँ पे 8 था तो 8 में 2 जाएगा तो 6, ये 0 0 हो गया। इसको प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, ये 2 आया, 8 2 ये पहले से था, ठीक है, ये बना। और अगर इसको हमको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक प्योर वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे हम लेंगे प्योर डिजिट कब कह सकेंगे, 3, जब इसके आगे वाला, जब जैसे यहाँ पे डिजिट के बाद देखो कितना आंसर आया 414, तो इसके बाद वाला जो है वो 5 से छोटा आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 तक चल सकता है, ठीक है। अगर उससे बड़ी नंबर आ रही है तो फिर थोड़ा सा इसके मान में परिवर्तन करना पड़ता है, बट हमको 3 अंक तक इनफ है, ठीक, इतना आपका मान सही है। अच्छा इसके आगे अगर हम चेक करते हैं तो आपको एक चीज़ और बता देते हैं, क्यों बचे, सही है, बिल्कुल। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल। जैसे देखो यहाँ पास भाई इसके आगे ले चलते हैं, चलो खैर इसको हमने प्लस कर ही दिया है, इसको माइनस कर, अब इसका ये वाला पेयर भी ले लेते हैं, ले लिए तो ये बन गया हमारा 60,400 बन गया भाई, गजब 60,000। और ये कितना है 2828। अगर यहाँ पे हम 5 भी लेते हैं
कि 28,000 होगा, ये 60 है। 28 को आप ऐसा मानो 30 मानो, 30 मानोगे 32 जा 60 होता है, तो 2 बार ही जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आप 2 ही लिखो, क्या लिखो, 2 करो। चलो 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 की 6 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16 की 6 1, 2 2 जा 4 1 5, 56 बिल्कुल। अगर इससे एक भी ज़्यादा करोगे 60,000 क्रॉस कर जाएगा। तो ये आया हमारा 2 आया। ठीक, अब यहाँ पे हो गया, छोड़ दो। इतना करने के बाद आप देख रहे हो आंसर पे फोकस करना, 1412 आया। अब हमको 3 डिजिट तक प्योर लेना है, तो बताओ यहाँ पे 1.14 हम ले लेंगे आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो लास्ट में 4 के 3 डिजिट के जस्ट बाद 2 है, और जो कि ये 2 जो है 5 से छोटा है। अगर 5 से जो छोटा होता है उसको आप आसानी से हटा सकते हो। अगर जो 5 या 5 से बड़ा होता है तो वो क्या करता है, जब हटता है तो अपनी बगल वाले के इसको एक नंबर दे के चला जाता है, 4 अब 5 हो जाता। अगर मान लो यहाँ पे कितना आता, 4 1 4, यहाँ पे 7 आ जाता। तो ये जब 7 हटाते हैं आप तो क्या करते हैं, 4 1 4, और ये 4 जो है ना इसको एक दे जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 7 गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो आपको हमेशा 4 पेयर लेना है ताकि 4 डिजिट तक जाओ, और उसके बाद फिर 3 डिजिट बना लेना है। ठीक है, हमने बनाने का तरीका आपको बताया। 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए, तब जाके वो 1 डिजिट देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है, 1 डिजिट प्लस कर देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है, आई थिंक जितना मेरे को, अगर ये इनकरेक्ट हो तो आप बताना, अगर जिसको पता होगा। ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग यही होगा। तो चलिए खैर, हमने आपको डिवाइड मेथड भी बता दिया, कैसे आप स्क्वायर जो जिसका पेयर नहीं बनता उनका कैसे आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालोगे। सही है। तो इसी तरह और भी नंबर का आप कर सकते हो, जैसे 11 का है, 7 का है, 5 का है। बस जो हमने रूल इसमें बताया ना उस चीज़ को आप पालन करोगे तो आपसे बनेगा। जो चीज़ों को हमने यहाँ पर बताया है तो आपको ध्यान सुनना है, वही क्रम आप करोगे। बहादुरी में पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। ये इतना आसान भी नहीं होता कि सबसे बनेगा। तो चलिए खैर, हमने इसमें बताया। अब आपका होमवर्क है, मैं बता देता हूँ होमवर्क। चलिए नोट कर लीजिए अब भाई। होमवर्क आपका बेटा, आपको कल 1 2 या कह लो 0 1 to 20 तक आपको स्क्वायर नंबर आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। और दूसरा है स्क्वायर रूट की भी प्रैक्टिस आप करेंगे निकालने की, जैसे हमने सिखाया है। ठीक है, परफेक्ट वाले के भी और नॉन परफेक्ट का भी 1 2 आप निकालेंगे। नॉन परफेक्ट में आप 5 का कर लेना, 7 का कर लेना। ठीक है, ये 2 कर लेना आप। ठीक, बिल्कुल। और परफेक्ट में आप कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि आपको 20 तक याद है, तो भाई 20 तक में किसी भी नंबर को ले लो जो कि किसी का न किसी का स्क्वायर हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक, तो इतना आपको कर लेना है, ताकि हम आपको ऑब्जेक्टिव कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ताकि आपसे बने और समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल। अगर सीखना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आई होप को आपको पसंद आया होगा। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और कमेंट लाइक करना मत भूलिए। इससे क्या होता है कि आप लाइक करते हैं तो अटेंडेंस लग जाती है, कमेंट करते हैं तो ये हो जाती है कि आपने वीडियो देख लिया है और आपको मज़ा आ रहा है। तो आप ज़रूर अपना सहमत दें। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। चलिए खैर, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को, टेक केयर।